बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में संत वंदना की चौपाई खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उद्धि अवगाहा तेहि ते कछु गुण दोष बखाने। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। खल और साधु, परिभाषा और महत्व। साधु और खल के बीच का भेद समझना न केवल समाज की वर्तमान मनोदशा का विश्लेषण करने में सहायक है, बल्कि यह हमारी नैतिकता और व्यक्तिगत विकास के लिए भी आवश्यक है। साधु को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो धर्म, नैतिकता और आत्मसंवर्धन के मार्ग पर अग्रसर होता है। साधु के गुणों में दयालुता, सत्यनिष्ठा और परोपकारिता शामिल होते हैं। ये गुण साधु को अपने समुदाय के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। साधुओं के कार्य अक्सर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। विपरीत रूप से खल वह व्यक्ति है जिसे विनाशकारी या आंखें मूंद लेने वाले कार्यों के लिए जाना जाता है। खल के गुणों में स्वार्थ, धोखाधड़ी और निर्दयता शामिल होते हैं। खल का व्यवहार अनेकों बार समाज में एक नकारात्मक वातावरण की ओर अग्रसर करता है। खल के कार्यों का प्रभाव न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज के समग्र स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इस दृष्टिकोण से साधु और खल के बीच का अंतर केवल व्यक्तिगत विशेषताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन कार्यों का भी परिणाम है जो वे अंजाम देते हैं। दूसरे शब्दों में, साधु और खल की पहचान उनके विचारों और कार्यों पर निर्भर करती है। साधुओं के कार्य तत्काल लाभ को छोड़कर दीर्घकालिक सामाजिक वेलफेयर को प्राथमिकता देते हैं, जबकि खल व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए समाज के हितों की हानि करने में संकोच नहीं करते। इस प्रकार साधु और खल के गुण और दोष हमारे सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित करते हैं, जिससे यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उनके कार्यों और विचारों को स्पष्ट रूप से समझें। गुणों और दोषों का समुद्र, एक गहन अवलोकन। साधु और दुष्ट के गुण और दोष एक गहरे समुद्र के समान हैं, जिसमें अनगिनत पहलू और विभिन्न स्तर मौजूद हैं। साधुओं के गुण जैसे करुणा, सच्चाई और बलिदान उन्हें विशेष और आदरणीय बनाते हैं। साधु होने का अर्थ केवल धार्मिक होना नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करना भी है। यह गुण समाज में शांति और समर्पण का संचार करते हैं, जिससे व्यक्ति और समाज का उत्थान होता है। इसके विपरीत दुष्ट व्यक्तियों के दोष जैसे अधर्म, स्वार्थ और क्रूरता समाज के अस्तित्व को खतरे में डालते हैं। दुष्ट व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए समाज में अराजकता फैलाते हैं, जिससे अनगिनत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उनके पापों का प्रभाव न केवल उन पर बल्कि समाज के सभी सदस्यों पर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम दोषों और गुणों के भेद को समझें। इस अवलोकन के माध्यम से हम एक बेहतर समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह समझना आवश्यक है कि अच्छे और बुरे के गुण केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि सामूहिक होते हैं। साधुओं के गुण जब समाज में फैलते हैं तो वे लोगों को प्रेरित करते हैं, जबकि दुष्टों के दोष भय और हानि को जन्म देते हैं। इसलिए गुण और दोषों का यह समुद्र न केवल एक अकेले व्यक्ति बल्कि पूरी सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। अंततः सही और गलत की पहचान करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान न केवल हमें आदर्शों के साथ जीने की प्रेरणा देता है, बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा देता है। गुणों और दोषों को अपनी पहचान बनाने का अवसर देकर हम एक समृद्ध और संतुलित समाज की ओर बढ़ सकते हैं। ग्राह्य और त्याज्य गुणों और दोषों की पहचान। मानव जीवन में गुण और दोष अक्सर एक दूसरे के समकक्ष उपस्थित रहते हैं। इन दोनों का प्रभाव व्यक्ति के चरित्र निर्माण में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। गुणों को ग्रहण करने और दोषों को त्यागने की प्रक्रिया का आरंभ पहचान से होता है।
जब व्यक्ति अपने आचार और व्यवहार का विश्लेषण करता है तो वह अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचान सकता है और उन्हें विकसित कर सकता है। उदाहरण के लिए प्रेम, सहानुभूति, ईमानदारी और सहायता करने की चाहत जैसे गुणों को अपनाना हमें एक सकारात्मक समाज का हिस्सा बनाने में सहायक होता है। वहीं दोषों की पहचान करना भी उतना ही आवश्यक है। यह समझ पाना कि क्रोध, घृणा, लालच और अहंकार जैसी बातें हमारे व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, चरित्र विकास का अभिन्न हिस्सा है। जब हम अपने दोषों को स्वीकार करते हैं तभी हम उन्हें सुधारने का प्रयास कर पाते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए गुणों को ग्रहण करना और दोषों को त्यागना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें आत्ममूल्यांकन, स्वयं में बदलाव लाने का संकल्प और सकारात्मक सोच का होना जरूरी है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो अपने मन में सहानुभूति विकसित करता है वह समाज में अधिक सहयोगी और दयालु साबित होता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अपनी स्वार्थपरता को समझता है और उसे कम करने का प्रयास करता है तो वह दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। इस प्रकार गुणों और दोषों की पहचान और उन पर कार्य करना न केवल व्यक्ति के विकास में सहायक होता है बल्कि समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए गुणों को ग्रहण करने और दोषों को त्यागने का यह क्रम अनिवार्य है। उपसंहार, ज्ञान की भूमिका। ज्ञान की भूमिका मानव जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, विशेष रूप से जब बात गुणों और दोषों की पहचान की आती है। यह एक ऐसी चाबी है जो हमें सही और गलत के बीच के अंतर को समझने में मदद करती है। जब हम गहन ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं तो हम अपने भीतर की गहराई को पहचानने में सक्षम होते हैं, जिससे हम अपने गुणों को न केवल पहचान सकते हैं बल्कि उन्हें अपने जीवन में शामिल भी कर सकते हैं। ज्ञान एक ऐसा मार्गदर्शक बनता है जो हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में प्रोत्साहित करता है। व्यक्तिगत विकास की दिशा में ज्ञान का उपयोग एक बहुआयामी प्रक्रिया है। यह हमें न केवल अपने दोषों को देखने में मदद करता है बल्कि हमें उनके सुधारने के लिए उपाय भी प्रदान करता है। जब हम अपने व्यक्तिगत विकास की यात्रा पर निकलते हैं तो ज्ञान के माध्यम से हम अपने स्वभाव और व्यवहार को समझते हैं। यह समझ हमें संवेदनशील बनाती है और हमें बेहतर निर्णय लेने में सहायता करती है। ज्ञान का यह स्तर हमें न केवल अपने गुणों को बढ़ाने बल्कि हमारे आचार व्यवहार में सुधार करने के लिए भी प्रेरित करता है। इस प्रकार ज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध हमारे गुणों और दोषों से होता है। यह हमें हमारी पहचान को समझने में सहायता करता है, जिससे हम अपने मूल्यों के प्रति जागरूक होते हैं। पाठकों को यह प्रेरणा दी जा रही है कि वे नियमित रूप से अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाएं, क्योंकि केवल ज्ञान ही उन्हें विकास और आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर करेगा। इस प्रकार ज्ञान की शक्ति को स्वीकारते हुए हमें अपने गुणों को आत्मसात करने और दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।